बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने फाइंड आउट किया था नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ फर्मी एनर्जी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन होती है कंडक्शन बैंड में, उसका रिलेशन इक्वेशन नंबर 1 में लिया गया। n is equal to 2 bracket m is direct kt over 2 pi h square whole 3/2 exponential EF minus EC over kt। इसी तरह हमने इक्वेशन नंबर 2 में होल का रिलेशन लिखा जो वैलेंस बैंड में होते हैं। p is equal to 2 bracket m h direct kt over 2 pi h square whole power 3/2 exponential EV minus EF over kt। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में तो होल क्रिएट होता है वैलेंस बैंड में और इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है कंडक्शन बैंड में। तो जो नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड वो इक्वल होते हैं। तो इस वजह से n इज इक्वल टू p, हमने n की वैल्यू पुट की और p की वैल्यू पुट की। यहाँ पे 2 से कैंसिल हो गया, kt ओवर 2 पाई h स्क्वायर होल 3/2। ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पे थे तो ये भी कैंसिल हो गया। अब लेफ्ट साइड पे जो टर्म बच गई m is direct पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल EF ओवर kt एक्सपोनेंशियल माइनस EC ओवर kt। और राइट साइड पे जो हमारे पास टर्म बच गई m is direct 3/2 और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल EV ओवर kt एक्सपोनेंशियल माइनस EF ओवर kt। एक्सपोनेंशियल की दोनों साइड पे जो टर्म्स थी उनको हमने स्प्लिट करके रख दिया। अब जो फर्मी एनर्जी की टर्म्स हैं हम उनको लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं और बाकी जो टर्म्स हैं उनको राइट साइड पे ले जाते हैं। तो एक्सपोनेंशियल EF ओवर kt इट्स अ टर्म दैट इन्वॉल्व फर्मी एनर्जी, तो इसको हमने लेफ्ट साइड पे लिखा। तो ये यहाँ पे राइट साइड पे भी ये टर्म है एक्सपोनेंशियल माइनस EF ओवर kt, तो इसको हम लेफ्ट साइड पे ले आए। ये यहाँ पे राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है तो लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो गई। अब इस तरह m is direct 3/2 ये लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही थी तो राइट साइड पे आके डिवाइड हो गई। यहाँ पे m is direct ओवर m is direct होल पावर, क्योंकि दोनों की पावर 3/2 थी तो 3/2 हो गई। अब एक्सपोनेंशियल EV ओवर kt, ये एक्सपोनेंशियल माइनस EC ओवर kt इधर मल्टीप्लाई हो रहा था लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आके डिवाइड हो गई। तो जो हमारे पास टर्म आ गई exponential EF over kt divided by exponential minus EF over kt is equal to m h direct over m e direct whole power 3/2 exponential EV over kt divided by exponential minus EC over kt। अब दोनों के यहाँ पे बेसिस लेफ्ट साइड पे सेम है तो पावर ऐड अप हो जाएंगी, तो ये ऊपर जाके माइनस है तो प्लस हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल 2EF over kt is equal to m h direct over m e direct whole power 3/2 एक्सपोनेंशियल EV बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी एक्सपोनेंशियल EV प्लस EC over kt। अब हमने नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे नेचुरल लॉग लिया, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल नेचुरल लॉग से कैंसिल होकर 2EF ओवर kt आ गया। यहाँ पे नेचुरल लॉग और आगे वही टर्म। अब ये kt ओवर 2, kt यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट साइड पे, और 2 लेफ्ट पे मल्टीप्लाई हो रहा है राइट पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो EF हो जाएगा EF इज इक्वल टू kt ओवर 2। यहाँ पे नेचुरल लॉग का लॉ लग गया यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही थी तो यहाँ पे इसका अलहदा लॉग हो गया और एक्सपोनेंशियल वाली टर्म का अलहदा लॉग होके दोनों के दरम्यान में एडिशन लग गया। तो यहाँ हमारे पास जो टर्म आ गई EF इज इक्वल टू kt ओवर 2 नेचुरल लॉग m h डायरेक्ट ओवर m e डायरेक्ट होल पावर 3/2 प्लस नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल EV प्लस EC ओवर kt। यहाँ पे नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल से कैंसिल हो गया, जो टर्म बच गई EV प्लस EC ओवर kt, ये अब kt ओवर 2 से मल्टीप्लाई होके ये हमारे पास आ गया। और kt ओवर 2 इस टर्म से मल्टीप्लाई होके kt ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे नेचुरल लॉग m h डायरेक्ट ओवर m e डायरेक्ट होल पावर जो 3/2 थी, पावर को हमने यहाँ पे कोफिशिएंट पे ले लिया, क्योंकि ये लॉ का नेचुरल लॉ का लॉ है कि पावर जो है वो कोफिशिएंट में चेंज हो सकता है। अब यहाँ पे kt से कैंसिल हो गया तो EF इज इक्वल टू EV प्लस EC ओवर 2 आ गया प्लस 2 2 4 3/4 kt नेचुरल लॉग m h डायरेक्ट ओवर m e डायरेक्ट। अब अगर हम सपोज करें कि हमारा जो स्केल है वो स्टार्ट होता है वैलेंस बैंड से, तो वैलेंस बैंड को हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा। यानी कि वैलेंस बैंड को हम 0 सपोज करेंगे तो EV इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर एक कंडक्शन बैंड आ जाए EC, तो यहाँ से यहाँ तक
वैलेंस बैंड से लेके कंडक्शन बैंड आई तक जो एनर्जी गैप होता है दैट इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप Eg, और ये इस टाइम पे Ec के इक्वल होगा। तो नाउ Ev अगर इक्वल टू 0 है तो Ec इज इक्वल टू Eg होगा। तो अब हम इसको ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो EF Ev की जगह पे 0, Ec की जगह पे Eg ओवर 2 प्लस 3/4 Kt नेचुरल लॉग mh स्टैटिक ओवर mh स्टैटिक। अब एट 0 केल्विन आपको पता है कि EF 0 केल्विन में ये टर्म EF क्या हो जाएगी, EF इज इक्वल टू यहाँ पे Eg ओवर 2 प्लस ये जो सेकेंड टर्म है राइट साइड ऑफ अबव इक्वेशन, तो इसमें T इन्वॉल्व है। अब अगर टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाता है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो EF हो जाएगा Eg ओवर 2। तो यहाँ इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बिल्कुल मिड में लाई करता है, जैसे कि इस फिगर में शो किया गया। दिस वन इज द वैलेंस बैंड, दिस वन इज द कंडक्शन बैंड, एंड द फर्मी एनर्जी लेवल लाइज एट द मिड ऑफ वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से पहले हम थोड़ा सा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में अगेन बात करते हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो प्योर सेमीकंडक्टर भी कहलाते हैं, बिलोंग करते हैं ग्रुप 4A ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जैसे कि यहाँ पे ये जो प्योर सेमीकंडक्टर हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, दिस ऑल बिलोंग्स टू ग्रुप 4A ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब अगर हम बात करें प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो इसमें आखिरी शेल में जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं इनके आखिरी शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि इसके आखिरी शेल में अब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अब होता क्या है कि अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल देखें, जैसा कि ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, तो हर सिलिकॉन क्रिस्टल को 4 दूसरे सिलिकॉन एटम ने सराउंड किया हुआ है, जिसकी वजह से हर सिलिकॉन एटम 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। और वो 0 केल्विन पे, या हम बात करेंगे 0 केल्विन पे वो इंसुलेटर होता है। अब उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब हम एनर्जी बैंड की शक्ल में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये एनर्जी बैंड दिखाया गया। तो दिस वन इज़ द वैलेंस बैंड, दिस वन इज़ द कंडक्शन बैंड। 0 केल्विन पे जो वैलेंस बैंड के तमाम एनर्जी लेवल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है और कंडक्शन बैंड के कम्प्लीटली एम्प्टी हैं, तो इट इज़ एन इंसुलेटर एट 0 केल्विन। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कुछ एनर्जी गेन करते हैं और कंडक्शन बैंड में शिफ्ट होते हैं और कंडक्टिविटी करते हैं। लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। तो हम उनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम कुछ इम्प्योरिटीज़ प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं। तो अब जो इम्प्योरिटीज़ ऐड करके हमारे पास नए सेमीकंडक्टर आते हैं उसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि जब कुछ इम्प्योरिटीज़ एटम हम ग्रुप 3A या 5A ऑफ द पीरियोडिक टेबल से प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर ऐड करते हैं, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट मटेरियल होता है उस मटेरियल को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब जब व्हेन सम इम्प्योरिटी एटम्स आर एडेड फ्रॉम ग्रुप 3A or 5th A of the periodic table into pure semiconductor, then they create their own energy level termed as impurity level. These level may occupy position anywhere in the allowed and forbidden bands of semiconductor. The resulting semiconductor material is known as extrinsic semiconductor. तो जब हम कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए प्योर सेमीकंडक्टर में ग्रुप 3A या ग्रुप 5A ऑफ द पीरियोडिक टेबल से इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, तो जो इम्प्योरिटी आइटम होते हैं वो अपने एनर्जी लेवल क्रिएट करते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप में, अलाउड एनर्जी बैंड में, या फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। अब जो रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर होते हैं उसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। एक टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज इंट्रोड्यूस इन द होस्ट क्रिस्टल। अब यहाँ पे होस्ट क्रिस्टल कौन सा होगा, दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। और अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स इंट्रोड्यूस इन द होस्ट क्रिस्टल।
दैट इज यानी कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज दो चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज एंड अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज एडेड इन द होस्ट क्रिस्टल। अब जब इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो अब उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, तो अब जो कंडक्शन होगी उसे हम कहते हैं इम्प्योरिटी कंडक्शन। और जो इम्प्योरिटी एटम हमने ऐड किया है दैट इज नोन एज डोपेंट्स। अब जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज, उसे हम कहते हैं जी डोपिंग। तो डोपिंग, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। अब जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पहला पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब प्योर सेमीकंडक्टर में हम ग्रुप थर्ड ए से इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो जो रिजल्टिंग मटेरियल आएगा दैट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जब प्योर सेमीकंडक्टर में ग्रुप फिफ्थ ए से इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे तो जो रिजल्टिंग मटेरियल आएगा दैट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। नाउ हम डिस्कस करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को जैसा कि सिलिकॉन है अडॉप्ट करते हैं ग्रुप फिफ्थ ए के एलिमेंट की इम्प्योरिटी से, जैसे कि आर्सेनिक। अब जो ग्रुप फिफ्थ ए के एलिमेंट हैं वो हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसे कि हमने सिलिकॉन लिया उसको अडॉप्ट करते हैं ग्रुप फिफ्थ ए एलिमेंट जैसे कि आर्सेनिक से। तो अब होता क्या है कि नॉर्मली जो हमारे पास ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, प्योर सिलिकॉन का, अब यहाँ पे हर सिलिकॉन एटम को 4 दूसरे सिलिकॉन एटम ने सराउंड किया हुआ है और 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब जब भी हम इम्प्योरिटी एटम ऐड करेंगे जैसे कि आर्सेनिक, तो आर्सेनिक क्या करेगा कि नॉर्मल लैटिस, इस क्रिस्टल के अंदर एक नॉर्मल लैटिसाइड जो सिलिकॉन ने ऑक्यूपाई की होगी उसको ऑक्यूपाई किया कर लेगा, जैसा कि यह फिगर में दिखाया गया है कि यहाँ पे ये सिलिकॉन एटम था इस जगह पे, नाउ यहाँ पे आर्सेनिक एटम है। अब यहाँ पे जो आर्सेनिक है उसने नॉर्मल सिलिकॉन की लैटिस साइड को ऑक्यूपाई कर लिया है। अब आर्सेनिक जो है वो ग्रुप फिफ्थ ऑफ द पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करता है और सिलिकॉन ग्रुप फोर्थ ऑफ द पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करता है। सिलिकॉन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि आर्सेनिक के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो इम्प्योरिटी एटम के 5 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन इम्प्योरिटी एटम के 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं 4 सिलिकॉन एटम से, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। ये आर्सेनिक है तो ये 1 2 3 4 सिलिकॉन एटम ने आर्सेनिक को सराउंड किया हुआ है। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन है उसमें 4 जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं सिलिकॉन एटम से। अब ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आर्सेनिक के अंदर, यहाँ पे ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है, अब इसको अगर थोड़ी सी भी एनर्जी दें दैट विल बी इक्वलेंट टू, यहाँ पे अगर 5th इलेक्ट्रॉन है उसको थोड़ी सी एनर्जी लें दैट विल बी इक्वलेंट टू ED, तो वो अपने शेल से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाता है और कंडक्टिविटी करता है। अब ये ED क्या है तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जो हमने 5th ए ग्रुप से इम्प्योरिटी ऐड की है प्योर सेमीकंडक्टर में, तो इसने क्या किया कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया विदाउट क्रिएटिंग होल। अब वो चीज़ जो एक, अब यहाँ पे देख लें कि ये जो इम्प्योरिटी एटम है इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है कंडक्शन बैंड को विदाउट क्रिएटिंग होल, तो इस वजह से हम इसको डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं। ठीक है, द इम्प्योरिटी विच सप्लाई इलेक्ट्रॉन विदाउट क्रिएटिंग होल विद इन द वैलेंस बैंड आर कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटी, और जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल होगा वो कहलाएगा डोनर लेवल। अब वो यहाँ पे या फिगर में देख सकते हैं कि ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। यहाँ पे जब हमने इम्प्योरिटी ऐड की तो ये डोनर लेवल है। ठीक है, दैट इज ED, जो हमने कहा था कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड डोनर लेवल। बिकॉज इस वजह से क्योंकि जो इम्प्योरिटी ऐड हुई है वो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देगी विदाउट क्रिएटिंग होल, तो इस वजह से हम इसको डोनर इम्प्योरिटी कहेंगे और इसका जो एनर्जी लेवल होगा उसे हम कहेंगे डोनर लेवल। अब जो डोनर लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के बिल्कुल करीब होता है। अब 0 केल्विन पे ये जो डोनर लेवल
होता तो करीब है, लेकिन 0 केल्विन पे इसके पास इतनी सफिशेंट इलेक्ट्रॉन की के पास इतनी सफिशेंट एनर्जी नहीं होती तो वो कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो। तो इस वजह से ये 0 केल्विन पे इंसुलेटर ही होता है। लेकिन रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि यहाँ से ये जो डोनर लेवल है ये बहुत क्लोज होता है कंडक्शन बैंड के से। तो रूम टेम्परेचर पे जब इन इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी भी थर्मल एनर्जी मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर लेवल से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाते हैं और कंडक्टिविटी करते हैं। अब इसमें वैलेंस बैंड में कोई होल क्रिएट नहीं हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इम्प्योरिटी एटम ने डोनेट किया कंडक्शन बैंड को, तो इस वजह से हम इसको डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं और इसके एनर्जी लेवल को डोनर लेवल कहते हैं। अब वो सेमीकंडक्टर जो डॉप्ड होते हैं डोनर इम्प्योरिटी से उसे हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब जो भी एलिमेंट होंगे ग्रुप 5th A ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दैट इज नाइट्रोजन, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी, ये सारे ग्रुप 5th A ऑफ द पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करते हैं। जब हम इनको डॉप्ट करेंगे प्योर सेमीकंडक्टर में तो यहाँ पे जो हमारे पास मटेरियल आएगा दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ऐसा सेमीकंडक्टर जो डॉप्ट होता है डोनर इम्प्योरिटी से उसे हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि डोनर एटम कंडक्शन बैंड में डोनेट करता है तो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिविटी करते हैं, लेकिन थर्मल एनर्जी की वजह से कुछ कोवलेंट बॉन्ड भी टूटते हैं, तो जिसकी वजह से वैलेंस बैंड में कुछ होल भी क्रिएट होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंडक्शन बैंड में मेजॉरिटी में होते हैं और होल्स जो है वो बहुत कम होते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं एंड होल्स जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मेजॉरिटी कंडक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, तो इस वजह से हम इनको एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं।